नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 84 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बीजापुर से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। 2 दिन से मुठभेड़ चल रही है। ड्रोन और MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तीनों राज्यों के 3,000 से ज्यादा जवान इसमें शामिल हुए। नक्सलियों के छिपे होने की आशंका है। करेगुट्टा नड़पल्ली पहाड़ी को जवानों ने घेरा है। मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए। बीजापुर से बड़ी खबर, सुरक्षा बलों नक्सल मुठभेड़ में बड़ा अपडेट सामने आया है। 2 दिनों से मुठभेड़ हो रही है। ड्रोन और MI-17 हेलीकॉप्टर में इसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तीनों राज्यों के जवान इसमें शामिल हैं और 3,000 से ज्यादा नक्सलियों के छिपे होने की आशंका इसमें बताई जा रही है। आपको बता दें कि ड्रोन और MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया नक्सलियों के खात्मे के लिए। करेगुट्टा नड़पल्ली पहाड़ी को जवानों ने घेर लिया है और नक्सलवाद के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। बीजापुर से बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं और 2 दिन से ये मुठभेड़ रुक कर यहाँ पर चल रही है। ड्रोन और MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 3,000 से ज्यादा नक्सलियों के छिपे होने की आशंका। भरत दुर्गम, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भरत, फिलहाल क्या अपडेट है? 3,000 से ज्यादा नक्सलियों के छिपे होने की आशंका है। 2 दिन से मुठभेड़ चल रही है। बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस इलाके पे मुठभेड़ चल रही है वहाँ पे बड़ी तादाद में बड़े बड़े जो टॉप लीडर्स हैं नक्सलियों के, उनकी छुपी होने की जो आशंका है वो पुलिस की जो इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट होती है उससे साबित हुई है। यही वजह है कि इसी के तर्ज पे एक बड़ा ऑपरेशन कर्रेगट्टे के पहाड़ों पे निकाला गया है। बड़ी तादाद में जवान उस इलाके पे मुस्तैद हैं। जवान चढ़ते जा रहे हैं और फायरिंग जो है, गोलीबारी है, वो होते जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि गोलियों की जो तड़तड़ाहट की जो आवाज है वो गांव तक आने लगी है। पहाड़ी के इलाकों पे ये फायरिंग हो रही है। पुलिस और माओवादियों के बीच में मुंह तोड़ जवाब देते हुए जो जवान है जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और MI-17 उड़न जो खटोला है उसको भी उड़ाया गया है। ऐसे में बड़ी तादाद में 3 राज्यों की ऑपरेशन है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और बीजापुर जॉइंट ऑपरेशन कराया जा रहा है। बीजापुर की अगर बात की जाए तो CRPF, कोबरा प्लस DRG के जो जवान हैं, बस्तर फाइटर, इन लोगों की संयुक्त जॉइंट ऑपरेशन पे लगातार जो संयुक्त कार्रवाई है वो जारी है, जिसमें काफी मात्रा में नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। लेकिन पूरे मामले को लेकिन कोई ऑफिशियल डेटा है कि अभी तक कितने नक्सली मारे जा चुके हैं और क्या 3,000 नक्सली इसमें छिपे हुए हैं? ये तीनों राज्यों के नक्सली मिला के 3,000 का आंकड़ा है या फिर अकेले 1 या 2 राज्य का है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आंकड़ा की अगर बात की जाए तो जो नक्सली हैं वो इर्द गिर्द के नक्सली जो हैं वो बीजापुर के टॉप नक्सलियों की अगर बात की जाए तो हिडमा जो है बस्तर का टॉप नक्सली कहा जाता है। माडवी हिडमा, ये वही हिडमा है। ताड़मेटला में 76 जवानों की शहादत हुई थी, उसका मास्टरमाइंड कहा जाता है। 2019 में लगभग 22 से 23 जवानों की टेकलुगुड़म इलाके में शहादत हुई थी, उसका मास्टरमाइंड कहा जाता है। बड़े बड़े जो घटनाओं को अंजाम देने में, बड़ी तादाद में जवानों को कैजुअलिटी पहुंचाने में इसकी अहम भूमिका देखी जाती है। वहीं दामोदर की अगर बात की जाए तो दामोदर भी एक खूंखार नक्सली कहा जाता है। बड़े बड़े टॉप लीडर वहाँ पे मौजूद हैं। यही वजह है कि 3 राज्य की फोर्स के द्वारा इनको घेरने की कोशिश की जा रही है, एम्बुश लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर बीजापुर SP डॉक्टर जितेंद्र यादव का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि विस्तृत जानकारी मुठभेड़ खत्म होने के बाद ही समझ में आएगी, क्योंकि पूरा जो इलाका है, घटनास्थल की अगर बात की जाए वो पहाड़ी इलाका है। वहाँ से जवानों की जब वापसी हो जाएगी तो कितने नक्सलियों को उन्होंने मारा है, उनकी जो रिकवरी होने के बाद वर्दीदारी कितने नक्सलियों को शव बरामद होता है, उसके बाद ये स्पष्ट हो फिलहाल मुठभेड़ कब तक चलने की आशंका और है भरत? बिल्कुल, देखिए, अमूमन अभी 36 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। लगभग 50 घंटे हो रहे हैं जो इनकाउंटर है वो चली रही है। भीषण गर्मी में टेम्परेचर की अगर बात की जाए लगभग 40 का पारा जो है वो पार करते हुए नजर आ रहा है। इसी बीच में पहाड़ी इलाकों पे जिस तरीके से मुठभेड़ हो रही है, पुलिस के जो कुछ अधिकारी हैं वो भी इस पर पैनी नजर लगाया रखता है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि ये मुठभेड़ कब तक समाप्त हो पाएगा, क्योंकि 36 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, 50 घंटे हो गए हैं, उसके बाद मुठभेड़ उस इलाके पे जारी है। तो अनुमान लगाइए कितने टॉप नक्सली और कितनी बड़ी तादाद में माओवादियों की मौजूदगी उस इलाके में होगी। क्योंकि अगर सामान्य तौर पर कम संख्या में अगर माओवादियों की मौजूदगी होती तो ये इनकाउंटर, ये भीषण मुठभेड़ खत्म हो जाता। कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट हो जाती, कितने माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढोर किया है, क्या स्थिति, क्या वस्तु स्थिति देखने को मिल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।